राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 तो हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसमें महान व्यक्तित्व में इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 11 पढ़ा, अशोक महान, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वैसे इस पुस्तक से संदर्भ संग व्याख्या पूछा नहीं जाता है, इसलिए संदर्भ संग व्याख्या बताने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं सारांश बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त का छोटा भाई था। अपनी कायरता के कारण रामगुप्त शक राजा से पराजित हुआ। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के पास भेजना स्वीकार कर लिया। जब पालकी शक राजा के शिविर में पहुंची, तब पालकी से उतरकर युवती वेशधारी एक युवक ने एक ही वार में शक राजा की हत्या कर दी। वह वेशधारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बचपन से ही स्वाभिमानी थे। महान विजेता होने के साथ ये सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे इनके राज्य पर दक्षिण से होने वाले आक्रमण का भय समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कला व संस्कृत से विशेष अनुराग था। इन्होंने विद्वानों को पूर्ण संरक्षण दिया। ये स्वयं विद्वान थे। कालिदास इनके दरबार में 9 रत्नों में गिने जाते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति के ज्ञाता थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। उज्जैनी के शत्रुओं का इन्होंने विनाश कर उनका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। मालवे की विजय चंद्रगुप्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा विद्रोही राजाओं को भी परास्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य श्री विक्रम सिंह, विक्रम, श्री विक्रम, सिंह विक्रम, परम भागवत और गणारी उपाधियों का प्रयोग किया जाता है। ये पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों की याद दिलाती है। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। देश का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्ण और समृद्धशाली जीवन बिताते थे। चंद्रगुप्त ने धार्मिक औषधालयों तथा निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण कराया। ये न्यायप्रिय शासक थे। इन्होंने अपने पराक्रम, धार्मिक सहिष्णुता, विद्या अनुराग तथा कला प्रेम से एक महान युग की संस्कृति और समृद्धि में अस्मरणीय योगदान दिया। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास कराते हैं। देखिए अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए प्रश्न है, भारत के इतिहास में विक्रमादित्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में क्यों अंकित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम, सुव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, कला प्रेम आदि से एक महान युग के संस्कृति के विकास में सहयोग किया। इसलिए इनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अब अगला प्रश्न है नंबर 2। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी महान और अद्भुत विजय श्रृंखला के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब नंबर 3 है। देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया। अब अगला प्रश्न है नंबर 4, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में देश की
की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उत्तम थे। शासन अत्यंत सुव्यवस्थित था तथा लोग शांतिपूर्ण और समृद्धशाली जीवन बिता रहे थे। अब अगला प्रश्न है नंबर 5। महरौली के लोहे की लाट से किस बात का पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली में महरौली के लोहे की लाट से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों का पता चलता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यानी नंबर 6 है। देखिए, गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास में किस युग के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।